सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवबंद के आलिम मुफ्ती तारिक मसूद अक्सर आपको इंजीनियर साहब पर किसी न किसी बात पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। इस बार तो उन्होंने तनकीद की हद ही कर दी। गाड़ियों के साथ इंजीनियर साहब का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, देवबंद के उलमाए कराम शर्म से सर झुका गए और इंजीनियर साहब ने इनकी इन गालियों का जवाब फिर किस तरह से दिया है। आइए सबसे पहले ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबीर कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की। मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है। मुंह से भी गोबर, बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है, बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा सर, बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शफ़क़त फरमाई है, तो अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह में तहकीक करनी है। इंजीनियर साहब की भी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है 8 से 12 साल पहले शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहिमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे। 17 जून 2009 को, आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चन मैंने किए और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे। मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया, वो कुर्सी से उठ गए कि ये बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था, 3 तलाक का मसला। मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे, तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौकिफ हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें खतरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो वो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो। वो कैमरा, चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की एक हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब ने खुद चढ़ाई हुई है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट दे के तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। तो ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी आवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनएजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन लें किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं, जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में, 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए, 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम नोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम नानोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम नानोतवी साहब फौत हो गए 1879 में। अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है, ये चारपाई पे लटाने वाला, ज़ाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता है वैसे कब्र से भी निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ अली थानवी साहब
वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर ये वाकया कासम नानोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने ये वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला, श्री थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ, और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, फिर ख्वाब में भी उसको वो नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्म ही करनी चाहिए। अब आप सुने, मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगा हूं। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ अली थानवी साहब। हकायत नंबर 304। अशरफ थानवी साहब लिखते हैं कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। गंगोह उस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोई साहब है। अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंदगोई कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको को जो तुम्हारे कंपीटिटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख लें। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए, चित लेट गए। अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलहदा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रेगनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रेगनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि दो बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या कटा मुफ्ती साहब, हाँ, अल्लाह दे बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहें जो कड्डो के कड, उन्होंंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे, रायविंड में जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे लेकिन उन्हें समझ थी
कि ये हरकतें हो रही हैं। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि मुफ्ती साहब किस तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सोचने वाला सोच ही नहीं सकता। इंजीनियर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये उलमाए कराम इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं और ये गालियां इन्हीं को सूझती हैं। आम बंदा इस तरह की बात ना सोच सकता है और ना गाली इस तरह की बना सकता है। इनको बहुत बड़ी बड़ी गालियां आती हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि ये आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो गालियों के साथ ही बात करते हैं। ये वो आलिम है जो हमें दीन सिखाते हैं। न जाने कौन सा दीन है, कौन सी डिग्री है इनके पास, जो ये हमें इस तरह का दीन सिखाने की कोशिश करते हैं। खुद तो गुमराही में डूबे हुए हैं, लोगों को भी लेकर ही डूबेंगे। इंजीनियर साहब ने इनका जो जवाब है निहायत तहम्मुल के साथ बहुत बाअदब होकर जवाब उनको दिया है इनकी बातों का कि किस तरह किसके मुंह से गोबर निकलता है और किसके मुंह से बवासीर निकलती है। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं कि कहने वाला, बयान करने वाला भी शर्म से झुक ही जाता है उसका सर। लेकिन मुफ्ती साहब को इंजीनियर साहब ने खासा सख्ती के साथ जवाब दिया है, लेकिन उनकी जो जबान है बदतमीजी बेअदबी वाली, उस जबान में नहीं दिया, क्योंकि उनका एक अपना तरीका है जवाब देने का। इनके अल्फाज में, लहजे में सख्ती होती है, लेकिन इनके अल्फाज में ना तो गाली होती है ना गंदगी होती है। अब इन लोगों को शर्म कर लेनी चाहिए कि हम अपने आप को डिग्री याफ्ता उलमा कहते हैं और एक वो बंदा जिसको ये लोग कहते हैं कि इसका काम तो इंजीनियरिंग करना है, ये तो जाकर पुर्जे कसे, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसकी फील्ड ये नहीं है, इसके पास तो डिग्री नहीं है, मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। वो बंदा सही दीन बयान कर रहा है क्योंकि वो मोमिन सही है। अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय का इज़हार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।